महंगी होती जा रही है। प्राइवेट और अंग्रेजी के नाम पर जो स्कूल खुल रहे हैं, कुछ स्कूलों को छोड़ दें तो बाकी के अंग्रेजी स्कूलों के साइन बोर्ड ही ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं, मगर इसके नाम पर जो फीस ली जा रही है वह शिक्षकों तक भी कम ही पहुंचती है। जब कस्बों का बच्चा, गांवों का बच्चा स्कूलों के इस बाजार में पहुंचता है तो उसकी पहली चिंता पढ़ाई नहीं है, फीस हो जाती है। आलोक की रिपोर्ट। सर ने हम लोगों की फीस नहीं जमा थी, अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा तो पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया इन लोगों ने, हमको खड़ा रखा है पूरा दिन खड़ा रखा। उन्नाव जिले के बांगरमऊ में एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा 11 साल की अपूर्व सिंह को गणित का इम्तिहान न देने की अनुमति की वजह से ये वीडियो वायरल हो गया। कौन स्कूल में पढ़ती हो? बाल विद्या मंदिर। क्या बात हुई? लोगों का गुस्सा भी इस पर फूटा। हम लोगों की फीस नहीं जमा थी, अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा तो पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया इन लोगों ने, हमको खड़ा रखा है पूरा दिन। सोमवार को स्कूल में उन्हें सजा दी गई और इम्तिहान में बैठने से भी रोक दिया गया क्योंकि उनके पिता ने 300 रुपए फीस नहीं जमा की थी। स्कूल से कुछ किलोमीटर दूर उनके पिता, जो बीजेपी के नेता भी हैं, ने कहा कि फीस न देने की वजह आर्थिक नहीं बल्कि उनके दिमाग से ये बात निकल गई थी। वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार मानते हैं। 8 बजे स्कूल पहुंच गए थे और वहाँ पे प्रेयर हुई थी, उसके बाद में बैठे थे, उसके बाद में निकाल दिया था स्कूल। किस चीज का पेपर था बेटा? मेरा मैथ का पेपर था। मैथ्स का पेपर। कुछ ही दूरी पर सबीना बेगम की बेटी भी इसी स्कूल में कक्षा 7 की छात्रा है। उसको भी फीस की वजह से इम्तिहान में बैठने की इजाजत नहीं दी गई। सबीना के पति मजदूरी करते हैं जबकि वो खुद किराने की छोटी सी दुकान चलाती हैं। कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्षों में रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सबीना का कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो तो सरकारी स्कूल में भी भेजे हम, पर हम देखते तो हैं आप सरकारी स्कूल में, खुद ही आप जाके देखिए क्या होता है, तो कौन पढ़ाना चाहेगा। अभी कोई किसी अच्छे घर का मतलब बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, गलती तो खैर थोड़ी सी स्कूल से हुई है। लेकिन उन्नाव की घटना अकेली नहीं है। 130 किलोमीटर दूर हरदोई के बन्नी गांव में 12 साल की अंशिका और उसके जैसे कम से कम 4 और बच्चे प्राइवेट से सरकारी स्कूल में शिफ्ट हुए हैं, जहां कम से कम कागजों पर तो फीस नहीं लगती है, किताब और यूनिफॉर्म मिलती है और मिड डे मील भी। पिछले 2 वर्षों में जो हालात बने हैं उनकी वजह से जो छोटे और सीमांत परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों को निजी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। यूपी के ग्रामीण इलाकों में और शायद देश में बाकी जगहों में भी प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षा एक एस्पिरेशन होता है, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। उन्नाव वाले केस में शायद ये बहुत अनफेयर है कि जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक बच्चे को सजा देनी ठीक समझी, ना कि ये करना कि जो भी मैटर था, चाहे फीस का मैटर हो चाहे कोई और, वो डायरेक्टली पेरेंट्स से सुलझाया जाए। एक बच्चे को टारगेट करना शायद बहुत ही अनफेयर था।